वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। ये वीडियो मोस्टली मैंने उनके लिए बनाया है जिन्होंने मेरा जो फीडबैक फॉर्म था, गूगल फॉर्म था, वो भर दिया था और उनकी जो क्वेरीज और जो भी फीडबैक्स है उन्होंने भेजे थे उन गूगल फॉर्म्स के द्वारा। मैं वो सारे फीडबैक्स पढ़ने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और फीडबैक पढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला ही नाम है यहाँ पर रितेश देशमुख जी का। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आने वाले वीडियोस में ये टॉपिक कवर कीजिएगा। उनका टॉपिक है हाउ टू फाइंड बेस्ट क्वालिटी जोन एंड ब्रेकआउट। पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी इंडिकेटर का ब्रेकआउट, किसी भी कन्वेंशनल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट वो नहीं फॉलो करता हूं। मैं प्रॉपर सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई फॉलो करता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें जो रिटेलर्स फॉलो करते हैं मोस्टली वो ट्रैप ही हो जाती है, ऐसा मैं मानता हूँ। फाइंड बेस्ट क्वालिटी, देखिए जब बेस्ट क्वालिटी की बात आती है तो आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए ऑड एंड आंसर। तो आप फोकस करिए ऑड एंड आंसर कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया वहाँ पे यूट्यूब वीडियो सारी देख लीजिएगा मेरे, आपको समझ में आएगा। और जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया 7 ऑड एंड आंसर, वैसे और भी ऑड एंड आंसर होते हैं। जरूर वो क्लासेस में मैं और डिटेल में कवर करने की कोशिश करता हूँ। और फीडबैक देखिए, ऑल वीडियोस आर इंफॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। जरूर आपका फीडबैक पढ़ के मुझे अच्छा लगा। देखिए, और राहुल कुमार जी का इनसाइड कैंडल, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। इनसाइड कैंडल की अगर मैं बात करूं, तो इनसाइड कैंडल एक्चुअली मुझे कंसेप्ट ज़्यादा डिटेल में पता नहीं, मैं सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई फॉलो करता हूं। लेकिन ज़रूर इनसाइड कैंडल के बारे में मुझे थोड़ा डिटेल में समझा देना कि एक्चुअली आप कहना क्या चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिटेल में नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली टॉपिक क्या है। मैं सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक वगैरह से नहीं करता हूँ, डिमांड सप्लाई से सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ। और है मनोज जी का स्कैनिंग ऑफ स्टॉक्स मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। यस, मल्टीपल टाइम फ्रेम की मैंने सीरीज तो स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये एक सिंगल टॉपिक नहीं है मल्टीपल टाइम फ्रेम। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। ज़रूर मैं वहाँ पर सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर। स्कैनिंग ऑफ स्टॉक्स की अगर बात करूं तो आपको एक सेट ऑफ स्टॉक्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं एफ एन ओ अंडरलाइंग आपको रिकमेंड करूंगा। यहाँ पर देखो, एफ एन ओ अंडरलाइंग वाले सारे स्टॉक्स हैं, तो वहां से आप स्टॉक्स, इसमें से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो स्टॉक। जैसे कि अभी समझो यहाँ पर अंबुजा सीमेंट मुझे अच्छा लगता है, ये सारी स्टॉक अच्छे लगते हैं। तो क्या करो, इसको कॉपी करो यहाँ से और वॉच लिस्ट में को यहाँ पर जाकर पेस्ट करो। देखो, ऐसे पेस्ट कर दो। फिर आपको ये आपके वॉच लिस्ट में रहेंगे, और वॉच लिस्ट यहाँ आप यहाँ से कंट्रोल एस दबा के यहाँ पर सेव कर सकते हो आपके फोल्डर में। यस, थैंक यू फॉर योर फीडबैक एज वेल। और राहुल जी का हाउ टू मेक अ वॉच लिस्ट फॉर डिमांड जोन। इनको मैं बता देना चाहता हूँ डिमांड जोन किससे, मैंने जैसे अभी बताया, सारे स्टॉक स्कैन करो। आप वीकेंड में 2 दिन बैठ जाओ, क्योंकि सैटरडे संडे जिनको हॉलीडे होता है, मोस्टली संडे को हॉलीडे होता है, तो संडे को एक ही दिन आप बैठ जाओ। सारे स्टॉक स्कैन करके रखो, आपकी खुद की वॉच लिस्ट यहाँ पे बना दो और सेव करके रखो। और वहाँ पे अलर्ट डाल के रखो, जो जो स्टॉक्स की एंट्री आती है आपको लगती है उसके ऊपर थोड़ा सा अलर्ट डाल के रखो। फिर आपको वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। ऐप में अलग से आपको अलर्ट डालने पड़ेंगे, यहाँ पर अलग से अलर्ट डालने पड़ेंगे। आगे हम आगे का रिस्पांस पढ़ते हैं। नियामत अली जी का व्हाट टू लुक फॉर टू टेक द परफेक्ट ट्रेड इन बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में एवरीडे ट्रेड्स नहीं आते, क्योंकि देखिए डिमांड और सप्लाई फॉर्म होने के लिए एटलीस्ट एक दिन का टाइम देना चाहिए। इंट्राडे में भी फॉर्म होते हैं मोस्ट ऑफ डिमांड सप्लाई ट्रेड्स। लेकिन आपको एक अच्छा थोड़ा एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा मार्केट के ऊपर। ओवरव्यू आपको हायर टाइम फ्रेम से ही लेना पड़ेगा, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में एवरीडे एंट्री प्लान कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप बैंक निफ्टी निफ्टी में हेजिंग करने की कोशिश करिए, जो भी स्ट्रैटेजीज होती है वहाँ पे। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स फीडबैक एज वेल। इरफान देकावाड़िया जी का वीडियोस बनाने बोल रहे एनालिसिस के ऊपर। जरूर मैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर और भी डिटेल्ड मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि सिर्फ चार्ट एनालिसिस के ऊपर हो। थैंक यू फॉर योर फीडबैक एज वेल। अविनाश शिवाजी कावड़े जी का मैसेज आया कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉक सिलेक्शन एंड सेक्टर एनालिसिस। यह स्टॉक सिलेक्शन जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर,
कि आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, आप खुद की लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पर। और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूँ, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है रिपीटेडली। इंट्राडे में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स, जैसे थोड़ी लिस्ट आपकी छोटी कर दो, यहाँ पर बहुत बड़ी है एफएनओ के लिए। आप निफ्टी 50 में जाओ और वहां से इंट्राडे ट्रेड्स फाइंड करने की कोशिश करो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड बहुत सारे मिल सकते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा नॉइज होता है कि एवरी ट्रेड, अगर आप ये लिस्ट से प्रेफर करोगे, ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा स्टॉक है यहाँ पर, तो हर एक स्टॉक में अगर एंट्री आने लगेगी आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो लिस्ट थोड़ी छोटी करो इंट्राडे के लिए और वहां पर फोकस करो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। सेक्टर एनालिसिस के ऊपर जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा, सारे सेक्टर्स का व्यू लेके। बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस एंड कंटेंट, थैंक यू फॉर योर फीडबैक्स एंड रियली हैप्पी विद योर फीडबैक्स। इस तरीके का फीडबैक मिलता है तो जरूर मुझे भी मोटिवेशन आता है कि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस पोस्ट करूँ मैं यूट्यूब पे। यहाँ पे एस सुधीर जी का मैसेज है, डिटेल वीडियो कवरिंग इन डेप्थ एनालिसिस फॉर डब्ल्यूएटी एमआईटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक नीड टू बी फोकस फॉर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ यही चीज़, क्योंकि मुझे जो कंटेक्स्ट मिल रहा है सारे जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर रिकमेंडेशन का, वो एक ही कंटेक्स्ट मुझे मिल रहा है कि एनालिसिस करो स्टॉक का, और कौन से स्टॉक आपको वॉच लिस्ट बनाने के ऊपर ज़्यादा मुझे वीडियोस आ रही है। तो वॉच लिस्ट में यही बोलूँगा कि आप वीकेंड्स में बैठो, सारे स्टॉक स्कैन करो और उनकी अलग से लिस्ट बना के आप सेव करो। Excellent, amazing, mind blowing. Kudos for to your efforts. You are gem in the market. Please maintain the same. Yes, absolutely. Yes, Sudhir ji, really thank you for your feedback. जरूर मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस प्लान करने की कोशिश में हूँ। एच चौधरी जी जिनका मैसेज आया, पूरी डिटेल में चार्ट पर समझाएं, 30 मिनट्स का हो जाए भले। यस, मैं ज़रूर इसकी कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस चार्ट का सिखाने की। भावेश जी का मैसेज है, आई अंडरस्टैंड डिमांड एंड सप्लाई बट प्लीज अपलोड हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्गर डिमांड एंड सप्लाई जोन। जब भी स्ट्रॉन्गर का आता है तो मेरे माइंड में एक ही चीज आती है, वो है ऑड एंड आंसर। जितने ज्यादा आप ऑड एंड आंसर पे फोकस करोगे, और देखिए जो कुछ हमारे ऑड एंड आंसर होते हैं वो हमेशा प्राइस एक्शन बेस्ड होना चाहिए। इंडिकेटर बेस्ड जितनी भी ऑड एंड आंसर है मोस्टली वो फेल हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा प्राइस एक्शन बेस्ड ऑड एंड आंसर की फोकस करता हूँ। अ, मैंने तो 7 बता दिए, और भी कुछ ऑड एंड आंसर है जो कि हमारे माइंड में रखने चाहिए। यस, थैंक यू फॉर योर फीडबैक एज वेल भावेश जी। यहाँ पर है ज्ञानेश्वर पी उपासे जी, वेयर शुड अ न्यू ट्रेडर स्टार्ट एन इंट्राडे इक्विटी। ओके, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, तो मैं इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा। देखिए, न्यू ट्रेडर जो भी आता है मार्केट में वो मोस्टली क्या होता है, किसी यूट्यूब वीडियो से अट्रैक्ट होते आता है और उसको लगता है कि फटाफट मनी बनाया जाए मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंट्राडे के लिए। अ, आपको पोजिशनल ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब आपको एम आई टी डब्ल्यू आई टी ट्रेड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बीइंग एन न्यू ट्रेडर। तो ज़रूर, अगर मैं आपको एक चीज़ और भी रेकमेंड करूँगा कि आप किसी टीचर की हेल्प लीजिए, मेरी ही नहीं, आप किसी और भी टीचर को फॉलो करते हैं तो उनकी हेल्प लीजिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपको पढ़ने में 1 साल लग सकता है ना, वहाँ पे आपका टाइम कम होगा। जैसे कि अगर टीचर का हेल्प लिया तो आपको शायद वो चीज़ 6 महीने में ही समझ में आए, तो और भी वो 6 महीने का जो आप खुद से सीखने वाले थे वो आपका टाइम बच जाएगा। ज़रूर आपको थोड़ा कुछ पे करना पड़ेगा एजुकेट करने के लिए खुद को। And feedback, great way of explanation. Love you, sir, for spreading your knowledge with in-depth of your heart. Wonderful teaching, sir. Please keep continue your teaching and learning. Thank you. देखिए, इन तरीके के जब फीडबैक आते हैं तो ज़रूर मैं मोटिवेट होता हूँ इन तरीके के फीडबैक सुन के। ज़रूर मैं इसी तरीके के और भी जो एडवांस प्राइस एक्शन टेक्निक्स होते हैं, देखिए जो ट्रेडर्स होते हैं मोस्टली उनकी जो पर्सनल चीज़ें वो शेयर नहीं करते, लेकिन मैं ज़रूर जितनी ट्राई करूँ उतनी मैं करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, हालाँकि कुछ चीज़ें मेरी भी सीक्रेट होती है, जैसे कि वो सिर्फ़ मैं स्टूडेंट के साथ ही शेयर करता हूँ, तो ज़रूर उनको भी बेनिफिट होना चाहिए।
क्योंकि वो चीज़ के लिए पे कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। सौरभ चौहान, हाउ टू बी डिसिप्लिन, हाउ टू हैव पेशेंस एंड काम माइंडेड while trading, how to control your emotions, whether at the time of profit loss, not a big video, but a short will ओके फॉर दैट। ओके, देखिए डिसिप्लिन की अगर बात करूँ, डिमांड सप्लाई एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है डिसिप्लिन ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट पता है, आपको आपकी क्या टारगेट पता है, स्टॉप लॉस, सारी चीजें पता होती है यहाँ पर। आप क्या करो, ट्रेड डालो सिस्टम में और बंद कर दो सिस्टम को, जो भी है। क्योंकि ट्रेडिंग में आउटकम हमारे हाथ में नहीं होते, हम सिर्फ हमारा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। और कम्प्लीटली गेम होता है प्रोबेबिलिटी का। जरूर आपने अच्छा जोन फाइंड किया है, आपने अच्छी मेहनत की है किसी भी ट्रेड के ऊपर, तो जरूर वहां पे आपको अच्छा गेन मिल सकता है। लेकिन किसी भी रीजन से वहां पे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, तो ज्यादा माइंड पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इनिशियली हमें यही लगता है कि हाँ, हमारे एक बार कॉन्फिडेंस में आते हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हमारा पोजीशन साइजिंग बढ़ा देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बढ़ा देते हैं। वही हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, किसी भी रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ाना या कम कर देना। जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करना चाहिए। हाँ, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हुई है, 70-80% अच्छी एक्यूरेसी हो रही है, तो जरूर आपकी पोजीशन साइजिंग को बढ़ा सकते हो। लेकिन वहां तक जाने से पहले आपको कभी भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं रिस्क मैनेजमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ ट्रेडिंग में। भले स्ट्रैटेजी कोई भी हो, हर एक स्ट्रैटेजी चलती है, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तो आप लॉन्गर टर्म में मार्केट में बने रह सकते हो। अगला फीडबैक देखते हैं विशाल कुमार जी का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जरूर इनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। जैसे कि और एक किसी का फीडबैक आया आगे, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि ऑफिस गोअर्स के लिए कुछ बनाइए। जरूर मैं उनके लिए एक नया ग्रुप या फिर और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें करने की वहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। अ, यहाँ पर सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या देखना होगा, कोई भी शेयर क्या क्या बता होना चाहिए, बिकॉज कुछ लोग फैमिली कंडीशन अच्छी हो तो डेली शेयर मार्केट देख नहीं सकते, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिए टिप्स दीजिए। जरूर विशाल कुमार जी को अगर मैं बता दूं, मैं जरूर उनको भी ज़्यादा हेल्प करूंगा। क्योंकि देखिए, अगर स्टॉक में एंट्री लेने से पहले आपको बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, प्राइस एक्शन ही देखना पड़ता है। मैं तो फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। अ, जरूर कुछ लोग मेरे अगेंस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है। मैं ट्रेडर ही हूँ, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे नहीं बिलीव करता हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूर करता हूँ मैं, मैक्स टू मैक्स मैं 6 मंथ के लिए कोई भी पोजीशन को होल्ड करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। यस, अगर मेरे फेवर में जा रहा है तो मैं 1 ईयर तक भी होल्ड करूंगा, ट्रेल करके। तो मैं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, जरूर मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ पे बड़ा था MIT ट्रेड्स, याद रखना MIT। यहाँ पर और अरुण जी का है, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स इन डिमांड एंड सप्लाई जोन स्कैनर। नहीं, स्कैनर नहीं यूज करनी चाहिए मेरे हिसाब से कोई भी। क्योंकि अगर आप स्कैनर यूज करने लगोगे तो आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन जो बनते हैं अलग अलग टाइप के, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जोन भी बनते हैं। जैसे कि रैली बेस रैली एक ही टाइप का पैटर्न नहीं बनता है, जैसे मैं पेन पे बताता हूँ, अलग अलग चार्ट पे बनते हैं। तो जैसे एक्सेप्शंस ऑफ मार्किंग में मैंने बताया था कि उस तरीके के जोन है ना, अलग अलग टाइप के बन सकते हो। वो आपका अगर ध्यान रहेगा छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो स्कैनर कोई भी नहीं यूज करना चाहिए। अगर मैं स्टॉक्स सिलेक्शन की बात करूँ तो आपको ये लिस्ट प्रेफर करनी चाहिए, या बेस्ट लिस्ट हो सकती है आपके लिए। या फिर निफ्टी को प्रेफर करो, वही चीज फॉलो करो, फिर आप डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ कि कोई और स्टॉक पोस्ट कर रहा है वहां पर। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो कोई किसी और की चीजें फॉलो मत करिए। आपको किसी चीज से बेनिफिट हो रहा है तो उसी चीज को कंटिन्यू करिए। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए आप किसी भी चीज पर फोकस मत हटाना। जो आपका फोकस है वो बना रहे ट्रेडिंग में, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीडबैक, ऑसम वीडियोस, यस थैंक यू अरुण जी। रोहित कुमार जी का मैसेज आया है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, HIT DIT ट्रेड एंड हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर HIT DIT ट्रेड। मैं बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करूं तो एवरीडे ट्रेड नहीं मिलते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में।
यस एचआईटी पे मिल सकते हैं, लेकिन स्टिल ये टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है। तो एचआईटी ट्रेड थोड़े अवॉइड करनी चाहिए बैंक निफ्टी निफ्टी में, आपको हेजिंग करनी चाहिए बैंक निफ्टी निफ्टी में, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और कंसिस्टेंटली आप मनी यहाँ पर अर्न कर सकते हो, अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में कोई भी स्ट्रेटेजीज करते हो तो। स्टॉक सिलेक्शन फॉर एच आई टी डी आई टी, यस एच आई टी डी आई टी के लिए जितनी छोटी लिस्ट होगी उतना अच्छा है। यहाँ पर निफ्टी 50 को आप फॉलो करो, वहाँ पे आप एच आई टी डी आई टी फाइंड करने की कोशिश करो, जरूर आपको एक दो ट्रेड एवरीडे मिल जाएंगे इस लिस्ट में से भी। इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर वीडियोस, थैंक यू रोहित कुमार जी फॉर योर फीडबैक एज वेल। संकेत कांबले जी ने बोला है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यस ये कुछ नया टॉपिक है यहाँ पे साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी की अगर बात करूँ तो ट्रेडिंग में हमेशा आपको साइकोलॉजी आती है कब, जब आप ट्रेड लेने के बाद साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप टारगेट तक रुकते हो या नहीं। ये आपको कैसे आएगा, ये थोड़ा आपको एक्सपीरियंस लगेगा, कॉन्फिडेंस लगेगा आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर। और जैसे कि जरूर मैं साइकोलॉजी के लिए मैं भी थोड़ा वीक था साइकोलॉजी में, तो मैंने ट्रेड लेके मैं सिस्टम बंद कर देता था, जो भी रिजल्ट आए फिर मुझे माइंड नहीं करता था, क्योंकि मैंने वहां पर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखा था। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना, आपका स्ट्रेटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस होना, ये सारी पार्ट एंड पार्सल ऑफ साइकोलॉजी है। ट्रेडिंग जर्नी जरूर ये मैं किसी और में डिटेल में बात करूंगा मेरे ट्रेडिंग जर्नी की, कि कैसे मैं भी एक साइकोलॉजी में वीक था, फिर मैंने कैसे साइकोलॉजी के अच्छे से ज़्यादा फोकस किया, कैसे मेरे माइंड को स्ट्रॉन्ग किया, कैसे अच्छे जोन फाइंड करने लगा। क्योंकि मैं जो सीखा हूँ ना, हाँ मैं बहुत सारी जगह से मैं भी सीखा हूँ, लेकिन कुछ भी यूजफुल नहीं था। कुछ चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें मुझे खुद से डेवलप करनी पड़ी है, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लेके, कुछ लॉस लेके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। कुछ चीज़ों का मैंने ऐड ऑन किया है कोर्स में, जो कि शायद आपको किसी और भी पेड कोर्स में नहीं मिलेगा। ज़रूर स्टूडेंट्स वो चीज़, हर एक चीज़ को जानते हैं इस। और मैंने स्टूडेंट्स के लिए भी अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए मैंने और भी कुछ फैसिलिटीज़ मैंने यहाँ पे अरेंज की है, जो कि आपको आने वाले समय में देखने मिलेगी। थैंक यू फॉर योर फीडबैक संकेत जी। एंड ज्ञानेश्वर उपासे जी, वेयर शुड अ न्यू ट्रेडर स्टार्ट इंट्राडे इक्विटी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पोजिशनल ट्रेडिंग में जाओ आप, इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी अवॉइड करो। मोस्टली मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप फोकस करो डीआईटी एंड डब्ल्यूआईटी ट्रेड्स पे। वहाँ पे एक अच्छे ट्रेड्स चलते हैं डीआईटी एंड डब्ल्यूआईटी ट्रेड्स, तो आपको ज़रूर वहाँ पे कंसिस्टेंटली वहाँ पे इनकम जनरेट होने के चांसेस हो सकते हैं। स्टिल मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि स्टॉप लॉस को कभी भी अवॉइड मत करिए, भले आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस आपका होना ही चाहिए सिस्टम में एवरीडे। ग्रेट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, लव यू सर फॉर स्प्रेडिंग योर नॉलेज विद डेप्थ ऑफ योर हार्ट, वंडरफुल टीचिंग सर, प्लीज कीप कंटिन्यू योर टीचिंग एंड लर्निंग, थैंक यू। यस एब्सोल्युटली ज्ञानेश्वर जी, आपका फीडबैक सुन के जरूर मैं मोटिवेट होता हूँ। और यही जो फीडबैक्स हैं, बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं ऐसे, तो वही मुझे मोटिवेट करते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और मैं फ्यूचर में भी क्वालिटी एजुकेशन देने की ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एस आशुतोष जी, उनका मैसेज है, डियर ब्रदर काइंडली पोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑन स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग फॉर ऑफिस गोअर्स, कीपिंग डब्ल्यू आई टी एंड एम आई टी एनालिसिस इज माइंड। जैसे कि मैंने बताया, मैं जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग से ग्रुप प्लान करने की कोशिश में हूँ। ज़रूर वो उसके ऊपर मैं आपको और टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा कि मैं क्या क्या चीज़ें प्लान कर रहा हूँ उनके लिए। ज़रूर अ, या यूट्यूब टेलीग्राम चैनल में बने रहना। स्पीचलेस, यू आर बेस्ट और with all special qualities by mercy of God, please continue doing well for the benefit of poor। यस, मैंने चैनल ओपन करने का यही मेरा एक मोटिव था कि अ, जो लोगों को अच्छा नॉलेज नहीं मिलता है, जो स्ट्रगल करते हैं ट्रेडिंग में, या फिर जो पुअर है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने के कारण स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं सीखते, उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया। और आगे जाके जरूर मैं इस चीज़ पे फोकस करूंगा कि अच्छा नॉलेज दिया जाए सबको, और जो भी पुअर लोग हैं वो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी फैमिलियर हो जाए।
कुणाल काफसे जी का मैसेज आया, विच स्टॉक्स यू स्कैन टू फाइंड द ट्रेड। मैं इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे, मैं अलग अलग स्प्लिट करता हूँ क्वेश्चंस को। विच स्टॉक्स यू स्कैन टू फाइंड द ट्रेड्स। मैं स्कैन करता हूँ, देखिए मेरे कुछ चीज़ें यहाँ पर प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं, तो उस तरीके से मैं मेरे स्टॉक्स को फाइंड करता हूँ। मेरा कुछ अलग तरीका है और मेरे स्टूडेंट्स का कुछ अलग तरीका है। तो हम एक ही साथ अलग अलग चीज़ें को मर्ज करके हम फाइंड करते हैं, कोई भी स्कैनिंग करते हैं। और स्कैन करके सिर्फ स्कैन नहीं, उसके उस स्कैन से रिलेटेड और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि स्कैनिंग करके स्टॉक्स तो आ जाएंगे किसी भी इंडिकेटर का हेल्प लेके, लेकिन कुछ चीज़ें और भी ऐड ऑन है जो कि चेक करनी पड़ती है। हाउ मेनी ट्रेड्स यू गेट इन अ मंथ। अगर मैं बात करूँ तो मैं मंथ का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर वीक्स की बात करूँ तो मुझे ऑलमोस्ट इंट्राडे में मुझे ऑलमोस्ट 2 to 3 ट्रेड्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट कैलकुलेट करिए 10 to 15 एवरेज एवरेज मुझे वीकली ट्रेड्स मिलते हैं। जो कि HIT हो सकते हैं, DIT हो सकते हैं, WIT, क्योंकि मैं एक ही ट्रेडिंग स्टाइल पे नहीं फोकस करता हूँ। मैं अलग अलग जैसे ही वहाँ पे ट्रेड मिलते हैं मैं वो ट्रेड ले लेता हूँ। यस, आपको ट्रेडिंग में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जो भी चीज़ें जो भी ट्रेड्स मिलते हैं अ, वैसे हाउ टू डू हाउ डू यू टेक एंट्री, अग्रेसिव, कंजर्वेटिव, कंफर्मेशन, डू यू यूज एनी स्क्रीनर और इंडिकेटर टू फाइंड द स्टॉक्स नियर डिमांड और सप्लाई में। यस, सब मैनुअल होता है। सब मैनुअल, जैसे कि मैं अगर बताऊं यहाँ पर मेरे अलर्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, सारे सारे अलर्ट्स लगे हुए हैं। तो मैं इसी तरीके से मैन्युअली करता हूँ सारी। हाँ, कुछ कुछ केसेस में उस स्कैनिंग को इजी करने के लिए कुछ कुछ प्रोसेस है, वो हम स्टूडेंट को भी समझा देते हैं, तो स्टूडेंट्स भी उसी हिसाब से करते हैं ट्रेडिंग। हाउ कैन वी क्विकली प्लान द ट्रेड्स नियर डिमांड सो दैट गेट एटलीस्ट 10 WIT ट्रेड्स इन अ मंथ। आपको स्कैन करने पड़ेंगे वीकेंड को, आपको सारी लिस्ट यहाँ पे स्कैन करनी पड़ेगी, अलग से वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो वहाँ पे थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको 10 to 15 ट्रेड्स लेने के लिए। देखो इजी है यहाँ पे 10 to 15 ट्रेड्स लेना इन अ मंथ, बहुत इजीली मिल जाता है। MIT ट्रेड्स थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन WIT ट्रेड्स जरूर मिल जाएंगे आपको 10। प्लीज कवर द टॉपिक इन मोर डिटेल। यस, आने वाली वीडियोस में जरूर सारे देखिए, मैं इसीलिए बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं जब एनालिसिस में देखता हूँ यूट्यूब के, तो वहाँ पे लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते। इसी वजह से मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं 1 घंटे के भी वीडियो बना सकता हूँ, जहाँ पे किसी एक टॉपिक को और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा सकूँ। तो ज़रूर इससे रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको ऐसी वीडियो चाहिए जहाँ पर 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो बड़ी हो और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में कवर किया हो। ज़रूर फीडबैक में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। प्रतीक वानिया जी का मैसेज है, प्लीज एक्सप्लेन व्हाई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन ब्रेक इन बैंक निफ्टी एंड आल्सो डू डिस्कशन इन टेलीग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर फीडबैक प्रतीक जी। मैं अगर बात करूं, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि एवरी डिमांड एंड सप्लाई चले, उसके भी रूल है। आप सारी चीजें फॉलो करने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन आपके प्रोसेस को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। कहाँ से भी सीखा हो, अपने डिमांड सप्लाई मैटर नहीं करता, लेकिन आपका अगर प्रोसेस स्ट्रांग है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है, माइंड स्ट्रांग है, स्ट्रेटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप अच्छे से अच्छे ट्रेड आप फाइंड कर सकते हो जरूर। और ट्रेडिंग में क्या आउटकम आता है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस होना, टारगेट होता, ये हमारे हाथ में नहीं है, और सब कुछ मार्केट के हाथ में है। ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का रीजन यही है कि मेरा छोटा सा सिर्फ रिस्क बनता है, उसके अगेंस्ट मुझे रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, इसलिए मैं पर्टिकुलर ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ। आप जरूर कोई और भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, वो आपका कॉल हो सकता है। विश्वास कदम जी का मैसेज है, स्टॉक सिलेक्शन मैं बता चुका हूँ स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, कि आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी चाहिए खुद की। यहाँ पर चाहिए तो आप खुद की जरूर बना सकते हो, निफ्टी और यहाँ पे FNO अंडरलाइन को लेके। और जोन आपके प्लान होनी चाहिए। देखिए मेरे हर एक जोन अगर मैं दिखाऊं, देखिए मेरी मार्किंग यहाँ पर बनी हुई है हर एक स्टॉक में मोस्टली। तो ऐसे आपको ट्रेड्स यहाँ पर प्लान होनी चाहिए पहले से ही। आपको कभी भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ट्रेड अगर अलर्ट आता है तो आपके पास कंप्लीट प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रिकेट फील्ड पे भी देखते हो, कोई भी क्रिकेट मैच खेली जाती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वहां पे खेलने जाते हैं।
प्लान होता है कि ओवरकास्ट कंडीशन में कैसे होनी चाहिए, अगर पिच एकदम फ्लैट हो तो कैसी बॉलिंग करनी चाहिए, किस बैट्समैन को पहले जाना चाहिए, ये सारी चीजें प्लान्ड होती है पिच के हिसाब से। तो हमें भी मार्केट के हिसाब से ट्रेड को प्लान करना पड़ता है, उस ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा जरूर नहीं है मेरा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है तो हर दिन मिलता जाए। कभी कभी 1:1 होने के बाद भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन उसको ट्रेड को मैनेज करना, कभी कभी ब्रेक इवन पे ट्रेड को एग्जिट करना, वो सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएगी धीरे धीरे। थैंक यू फॉर योर फीडबैक विश्वास जी। कुणाल काफसी जी का शायद एक मेरी आंसर हो गई। यहाँ पर अभिषेक श्रीवास्तव जी का मैसेज है, डिमांड सप्लाई में ट्रेड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, कोई चार्टिंग स्कैनर या ट्रेडिंग व्यू का कोई इंडिकेटर है जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर दे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं। बोरिंग कैंडल यहाँ पर है, इनका नाम शायद सुरजीत कक्कर है। देखिए उन्होंने शायद ये बनाया है, जरूर। यहाँ पर एक इंडिकेटर है जहाँ पर आपको बेस कैंडल मिल सकती है। ये ट्रेडिंग में है अवेलेबल, शेरखान में नहीं है, ट्रेडिंग में अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप ऐसे जोन प्लान कर सकते हो, समझे, किसी भी जोन को प्लान कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे एंट्री, यहाँ पर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट समथिंग ऐसा प्लान कर सकते हो ट्रेड को बेस कैंडल पे। तो यहाँ पर एक इंडिकेटर है, आप चेक कर सकते हो उसको। और आगे देखते हैं इनका। थैंक यू फॉर योर फीडबैक एज वेल अभिषेक जी। एंड यहाँ पे लास्ट देखते हैं रमेश जी का, ट्रेडिंग ऑप्शन बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। देखिए ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए आपको, फिर से मैं बोलना चाहूँगा, हेजिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं completely हेज करता हूँ, मैं भी कभी कभी नेकेड लेता हूँ, लेकिन उसमें भी मेरा रिस्क कैलकुलेटेड होता है। तो रिस्क कैलकुलेट करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना, सारी चीजें प्लान होनी चाहिए ऑप्शन में भी। क्योंकि ऑप्शन ऐसी चीज नहीं है कि आप सिंगल सिर्फ बाय करके छोड़ दियो। आपको ग्रिक्स देखने पड़ते हैं, आपको मनीनेस देखना पड़ता है, आपको इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखनी पड़ती है। फिर आपको अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं ट्रेड्स के, और भी जैसे कि स्प्रेड कितना है ट्रेड में किसी स्ट्राइक प्राइस में, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। फिर आप ऑप्शन में ट्रेड बना सकते हो। अगर आपको ऑप्शन का नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल भी ऑप्शन में ट्रेड मत करना, क्योंकि इवेंचुअली आप कभी ना कभी जरूर लॉस कर दोगे। ठीक है। आई होप सारी सबकी क्वेरीज यहाँ पे आंसर्ड हुई है। फ्यूचर में और भी मैं फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, जरूर आपकी कुछ क्वेरीज है, जरूर मुझे डिटेल में, और भी डिटेल में मुझे बता देना। और जरूर किसी का वहाँ पे क्वेश्चन था इनसाइड कैंडल के ऊपर, और मुझे थोड़ा डिटेल में इलाबोरेट कर देना कमेंट बॉक्स में अगर चाहे तो, कि इनसाइड कैंडल मतलब एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हो, तो मैं उस पर भी थोड़ा फोकस करूंगा। और आपकी जो सारे फीडबैक्स आए, जरूर आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक्स। और ज़रूर मुझ में मतलब मेरी जो ट्रेडिंग स्किल्स है वो आप तक पहुंचाने की ज़रूर मैं कोशिश करूंगा। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, ज़रूर उनके मैं अच्छे कॉन्टैक्ट्स में हूँ, और ज़रूर मैं अच्छी चीज़ें फ्यूचर में आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो, कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।